परिस्थिति को बदलना हमारे वश में नहीं होता, लेकिन अपने आप में खुद में थोड़ा सा बदलाव लाकर अगर हम सिचुएशन को संभाल सकें, अपने ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान और सरल बना सकें, तो क्यों ना ऐसा करें। ज़िंदगी कठिन कब लगने लगती है? जब हम खुद में बदलाव करने की वजह परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। तो क्या हम परिस्थिति को बदल पाएंगे? ऐसे में हमें लगने लगता है कि अब कुछ ठीक नहीं, हमारे आसपास सब कुछ गलत हो रहा है। मन में सिर्फ एक नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं। ऐसी मनोस्थिति हो जाती है कि अब सब कुछ ख़त्म। तो ऐसा नहीं है। अपने आप में थोड़ी बदलाव करके अपने वर्तमान परिस्थिति में हम उसके अनुकूल अपने आप को अगर कर लेते हैं तो ज़िंदगी हमारी सरल हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप लोग बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी हमारी परिस्थिति जैसी है, बहुत ही मुश्किल वाली परिस्थिति है। दशहरा हमारे यहाँ नहीं हो रहा, नवरात्रि हम नहीं कर रहे, सारी तैयारी हमारी धरी की धरी आने से अपने मनोस्थिति को ख़राब होने से बदल तो सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में है, ये तो हम कर ही सकते हैं कि अपने वर्तमान परिस्थिति जो हमारा है उसी के अनुकूल हम ढल जाएं और ज़िंदगी को सरल और आसान बना लें। तो ऐसा अगर हो जाता है, अगर हम परिस्थिति के हिसाब से चलते हैं, उसी के जैसा हमारा परिस्थिति है वैसे हम स्वीकार कर लेते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं, तो ज़िंदगी फिर आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि अभी ना जैसा चल रहा है, आप लोग टाइटल पढ़े ही होंगे वीडियो में, तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि सभी के घर में नवरात्रे चल रहे हैं। माता रानी का चौकी लगा हुआ है, पूजा आरती हो रहा है, चारों तरफ भक्तिमय, चारों तरफ अच्छा वातावरण है अभी, और 10 दिन रहेंगे भी। लेकिन हमारे सब धरे के धरे रह गए। नवरात्रे हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं। सारी तैयारियाँ मेरी आधी से ज़्यादा तैयारियाँ मैंने कर ली थी और सारी तैयारियाँ मेरी धरी की धरी रह गई। शायद हमारे भाग्य में इस बार नहीं था, और ये बात भी सही है, जो हम चाह लें वो हमें मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों। तो मेरा आज का रूटीन थोड़ा सा बदला। आज का क्या, 10 दिन का रूटीन बदला ही बदला रहेगा। पूजा पाठ तो करना नहीं है, तो उठते के साथ सबसे पहले पानी पी लिए और अपना घर का काम जो था वो कर लिए। उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा सा अपना मन को शांत किए, अच्छा किए, क्योंकि मन में भी बहुत उछल पुछल चल रही है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ख्याल आते हैं ऐसे में। क्योंकि जब चारों तरफ आपके अनुकूल अगर वातावरण ना रहे तो ख्याल नकारात्मक आते ही आते हैं। तो चलिए अपने आप को काम में थोड़ा व्यस्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दूध कल का है, और कल का दूध मन ने किया था तो गर्म करने का, तो नहीं किए थे। तो आज हमने सोचा कि इस दूध को चढ़ा के खोवा का इसका बना लेते हैं। कल का दूध है तो इसीलिए मैंने कढ़ाई में लेवा दिया और यहीं लकड़ी वाले चूल्हे पे जला के चढ़ा दी स्नान करने के बाद। तो अभी हम चाय नहीं पिए, सोचे जब तक इसको चढ़ा दे रहे तब तक ये गर्म हो, तब तक हमारा चाय भी बनेगा तो पिएंगे आराम से। इसीलिए इसको हम चढ़ाएँ गर्म करने के लिए। और बच्चे भी आने वाले हैं, दशहरा की छुट्टी, सबका रिजर्वेशन हो गया है, तो उन लोगों का रिजर्वेशन तो कैंसिल नहीं हो सकता ना। तो वो लोग भी आने वाले हैं, तो सोचे इसको चलो खोवा ही बना देते हैं, कुछ बन जाए मिठाई उठाई, या फिर कुछ रोटी में बना के खा लेंगे। और ये देखिए क्या हो गया, दूध फट गया। कल का ही दूध था, मैंने फ्रिज में रख दिया था, लेकिन शायद फ्रिज में रखने के पहले ही फट चुका था ये, शायद ऐसा, मुझे पता नहीं था, लेकिन फट गया। तो मेरी मेहनत आज की बेकार हो गई, मतलब इन दिनों मेरी सारी मेहनत ही बेकार जा रही है। तो खैर कोई बात नहीं, पनीर उसका हम फाड़ के रख दिए छान के, ताकि पनीर तो बन जाए कम से कम। हाँ, लेकिन कढ़ाई में लेवा दिए थे, काला किए कढ़ाई, लेकिन फिर कोई नहीं, चलो जैसी है वैसे में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ रोटी बना लिए, क्योंकि ये चूल्हा जब हम जलाते हैं सबसे पहले रोटी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ धूप जल्दी आ जाती है ना, इसीलिए। कहते हैं ना फ्रेंड्स, संतोष परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष करने से ही मन की शांति भी मिलती है और सुख भी मिलता है। तो बस वही है। और हम लोग ऐसे भी हैं कि हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को फटाफट
आपको समझा लेते हैं किसी चीज़ के लिए कुछ समझ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो फिर अगले साल आएगा ना दुर्गा पूजा, तो अगले साल करेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए पनीर की सब्ज़ी बना रहे थे। एक टुकड़ा पनीर पहले का भी मेरे पास पड़ा हुआ था, वो भी डाल दिए। तो यहाँ पर घी में हम थोड़ा सा इसको रोस्ट किया। वैसे भी पनीर पहले का भी पड़ा हुआ था, बनाते तो कच्चा पनीर सब्जी में डालते हैं तो मेरे पापा को पसंद नहीं, उनको थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ पनीर ही अच्छा लगता है। तो यहाँ तेल में घी में बना रहे थे। वैसे भी पनीर की सब्जी मैं जब भी बनाती हूँ तो घी ही डालना चाहती हूँ, मतलब घी में अच्छी बनती है, उसकी टेस्ट भी अच्छी आती है। और यहाँ पे पेस्ट दिए थे टमाटर का और हरी मिर्च का। उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, मतलब कश्मीरी लाल मिर्च दिए थे। हल्दी तो पड़ता नहीं है, आप सबको तो पता ही है कि इन दिनों ऐसा कुछ रहता है घर में, अगर छूतक रहता है, अभी छूतक चल रहा है हम लोगों के यहाँ, पूजा पाठ बंद है तो हल्दी नहीं डालते हम लोग, क्योंकि हल्दी को ही सबसे ज़्यादा शुभ और शुद्ध माना जाता है, इसीलिए इन दिनों में हल्दी वर्जित हो जाता है। अब पता नहीं सब जगह के अलग अलग नियम होते हैं, यहाँ के ऐसे ही नियम है। तो एक छोटी सी अपडेट आप लोग को देने की बस दे दिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुझे पता है आप सभी को मेरे नवरात्रि के वीडियो का इंतज़ार था और होगा ही, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि नवरात्रि की तैयारी जब कर रही है तो नवरात्रा तो करेगी ही, तो उसका वीडियो तो आएगा ही। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नवरात्रा हम नहीं किए, सारी तैयारी मेरी धरी की धरी रह गई और सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया। आधा से ज़्यादा तैयारी हम कर लिए थे और नवरात्रा नहीं कर पाए, क्योंकि होता है ना कि गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई चले जाते हैं तो छूतक लग जाता है, वही हो गया अचानक से। उस दिन जब हम सीढ़ी हो रहे थे तो आप लोग को बोले ना कि निमी के पापा आए हैं एक बैड न्यूज़ लेके, यही है वो बैड न्यूज़। सारा तैयारी मेरा धरा रह गया, नवरात्रा हम नहीं कर पाए। और अब बहुत कुछ सोच के रखे थे, लेकिन कहते हैं ना कि हम लोगों का सोचने से कुछ नहीं होता, हम लोग जो सोचते हैं वो अगर हो जाए तो फिर हम इंसान नहीं, हम मतलब हमारे अंदर कोई दैवी शक्ति आ जाएगी। तो माता रानी की कृपा है, ऐसा नहीं कह सकती कृपा नहीं थी, कृपा तो है, लेकिन पिछले साल भी नहीं कर पाई थी। और संजोग ऐसा कि पिछले साल जिस दिन हुआ था, ये पिछले साल भी यही कारण था, छूतक हो गया था तो नहीं कर पाए थे। और पिछले साल जिस दिन हुआ था ये उसी दिन इस साल भी हुआ, मतलब 2 साल से दशहरा नहीं मना पाए हैं हम लोग। क्या बोले। और अभी देखिए नाश्ता बना ही रहे थे, नाश्ता निकाल के दिए, लेकिन अभी अचानक से बारिश आ गया तो चूल्हा पे जल्दी जल्दी से तवा रख के और भागे और सारा सामान अंदर किए। मतलब वो वाला बारिश आया नहीं, अभी बारिश छूट गया, लेकिन भगाने वाला बारिश आया। ये देखिए, बस भागे और ऐसा बारिश आया। तो फ्रेंड्स चलिए, वीडियो तो जो रहेगा, जो मेरी रूटीन की वीडियो है वो वीडियो आएगी, वो वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगी। फ्राइडे के बाद मेला वेला घूम सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं होगा, तो पूरा दुर्गा पूजा गया। और अब चलते हैं घर के अंदर, अपने लिए कुछ कर लेते हैं। नाश्ता हो गया था, नाश्ता के बाद यहाँ पे पानी अब बनाते हैं। आजकल जो सीज़न आ गया ना, ये आजकल क्या हर सीज़न में हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होता है, उसके लिए ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। तो ऐसे करते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे ही करके पीती हूँ पानी को। तो यहाँ पे ले लिया है एक आंवला और छोटा टुकड़ा लिया है अदरक का, और छोटा सा थोड़ा सा एक टुकड़ा ले लिया है पुदीने का, जिसमें 5-6 पत्तियां हैं। तो बस आंवला को काट काट के ऐसे डालें। और वैसे भी आंवला का तो जैसे भी लो वैसे ही फ़ायदा करता है। तो इसको चूसो या फिर इसकी चटनी बना के खा लो, या फिर इसको ऐसे करके पी लो, जैसे पीना है वैसे पीजिए। तो काटने के बाद जो बीज बचता है ना, उसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, मुंह में चूसते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा है। और इसमें इतना ज़्यादा अदरक नहीं, लेकिन 3-4 टुकड़ा अदरक का डाल दिए थे, एक आंवला और 3-4 टुकड़ा अदरक का।
उसके बाद पुदीने के पत्ते को डाल दिए थे। पुदीने के पत्ते को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के डाले थे। और इस तरह का पानी, तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहती हूँ कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने आप को हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रखना चाहिए, खासकर हम महिलाओं को, क्योंकि हम महिलाओं के ऊपर खास जिम्मेवारी होती है। अगर हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा सारा काम संभालना। तो यहाँ पे पानी रखे थे और पानी हमें पी लेना है। ये मतलब 3 से 4 गिलास होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, बस 3 से 4 बार पिएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। तो खैर अभी तो नहीं पिएंगे, अभी मैं यहीं पे बैठ के कोना में, मेरा हो जाता है ना, जब नाश्ता तो हो जाता है, खाना नहीं बनाया है अभी, खाना आराम से बनाएंगे, अभी मेरे पास टाइम था। तो बस यहीं पे मैं कोना सोफ़ा के कोना पकड़ती हूँ और यहीं पे बैठ के मैं एडिटिंग करूँगी, ताकि ये वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचा सकूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोग से कल। जय माता दी।